गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की पहली क्लास लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। आपके चैप्टर सारे वही हैं, सिर्फ क्या किया गया है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो बायो वाला जो सिलेबस है आपका, उसमें चैप्टर कम कर दिए गए हैं। बायो लेंथी होती है आपकी, लेकिन इसमें आपके खाली कुछ टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30% कम है। तो देखिए, आज आप पहली क्लास में क्या पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की क्या पढ़ेंगे आप, मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, केमिस्ट्री क्या है, यानी कि रसायन विज्ञान क्या है। आप हाई स्कूल में विज्ञान पढ़ के आए हुए हैं। विज्ञान क्या है आपने पढ़ा हुआ है, साइंस क्या है। ठीक है, तो साइंस की ब्रांच आपने पढ़ी हुई है कि साइंस की ब्रांच क्या होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की ब्रांच क्या होती है, या केमिस्ट्री क्या है, यहाँ आपको ये पढ़ना है। अभी तक आप खाली साइंस पढ़ते थे, अब आपकी फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्या, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, सुनिएगा। केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, यानी कि पदार्थों को क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, मैटर के संगठन और गुणों और उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनका अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं आप, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं आप, रसायन विज्ञान। अब ये संगठन क्या है, संगठन माने मिलकर बढ़ना, किसी पदार्थ को कैसे संगठित करते हैं, कैसे बनाते हैं, यही विज्ञान है। जैसे आपको कह दिया जाए कि पानी कैसे बना हुआ है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, H2 + O2 से मिलकर बना हुआ। कैसे बना हुआ है वाटर, H2 + O2 से मिलकर बना हुआ है आपका H2O। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। आप क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अब क्या, एक संगठन है। ठीक है, कैसे बना हुआ है, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री है, वाटर कैसे बना हुआ है, या कोई भी चीज़ कैसे बनी हुई है। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दे दिया हमने। अब क्या रहा है, उसके गुणों के बारे में पढ़ना है। अब ये जो वाटर, इसके गुण क्या होते हैं, पानी के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण मतलब जैसे कि कहते हैं आप कैसे दिखते हैं, आपकी बनावट कैसी है, आपका चेहरा कैसा, आपका रंग कैसा, आप लंबे कितने, आप छोटे कितने हैं, ये क्या होते हैं, ये एक भौतिक आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है, आप कैसे दिखते हैं। तो ऐसे वाटर के बारे में, वाटर कैसा दिखता है। ठीक है, या कोई भी आप कंपाउंड ले लें, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, मैटर, वाटर कैसा दिखता है। ठीक है, और कलरलेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड में होता है, इसका गलनांक क्या है, इसका क्वथनांक क्या है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे इसमें आप। ठीक है, और ये कैसे बनता है, सब कुछ किस में आता है, उसके गुणों में आता है, प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, यही इसका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये कैसा दिखता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके गलनांक, क्वथनांक, कैसे रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ये बन रहा है। ठीक है, कह दिया जाए इसमें इसका क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सब इसी के बारे में आप पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, इसका इसके गुण में आ गया। अब संरचना, ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना हुआ है, ये पढ़ लेंगे संरचना में। ठीक है, इन्हीं सब, और परिवर्तन, हाँ, उनमें होने वाले परिवर्तन, इसको परिवर्तित किया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, इन सब के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं, यही क्या कहलाता है आपका
रसायन विज्ञान कहलाती है। किसी भी पदार्थ के बारे में आप पूरा पढ़ना, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वो बना कैसा है, वो दिखता कैसा, सब कुछ पढ़ना। सब कुछ क्या है? सब कुछ केमिस्ट्री है। ठीक है, ये क्या है? सब कुछ केमिस्ट्री। तो एक आपको एग्जाम्पल दे दिया गया वाटर का। ठीक है, ये आपको एक वाटर का एग्जाम्पल दे दिएगा। आप कोई भी कंपाउंड ले लें या कुछ भी ले लें, उसके बारे में पूरा अध्ययन करना। ठीक है, वही कहलाएगा आपका क्या? केमिस्ट्री कहलाएगा। अब केमिस्ट्री की मतलब शाखाएं क्या हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ब्रांचेस क्या है केमिस्ट्री की? तो आपको पता है 4 ब्रांचेस हैं। वैसे आपके सिलेबस में 4 दिए हैं, वैसे और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन आप कितनी पढ़ें? खाली 4 पढ़ रहे हैं इसमें। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। कार्बनिक रसायन क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फिजिकल रसायन क्या होती है? भौतिक रसायन क्या होती है? आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है। और विश्लेषिक रसायन क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन क्या है? यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब और कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर कह रहा है वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बन को छोड़कर। तो क्या होगा आपका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ भी कार्बन ना हो और उसके अलावा कोई भी तत्व हो, उससे मिलकर कोई भी यौगिक बना हो, उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो वो आपका कहलाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फिर अब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक से ही नाम से निकल रहा है क्या? कार्बन। नाम से ही क्या निकल रहा है? कार्बन। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, सिर्फ कार्बन को पढ़ते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? कार्बनिक रसायन। यानी कि कार्बन क्या है और कार्बन से बने यौगिक। अब कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड बना हो वो कार्बन से मिलकर बना हो। जैसे कि आप मीथेन ले लें, कार्बन से बना यौगिक हो गया मीथेन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आपको दे रहे हैं हम, क्या? मीथेन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका। ठीक, मीथेन। अब ये मीथेन कैसे बना हुआ है? CH4 कार्बन का यौगिक है एक। ठीक है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है मीथेन। तो आप कहेंगे कि वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है, ये कार्बन का यौगिक हो गया मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप ले लेंगे C2H6 यानी कि एथेन, ऐसे ही प्रोपेन। ठीक है, तो क्या? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में। ठीक है, तो जब कार्बन से बन, या और भी ले सकते हैं जैसे CO2। यही नहीं कि आप पूरी कार्बन की ये चेन ही लेंगे, आप CO2 भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कार्बन आपको मिलता जाए, क्या मिलता जाए? कार्बन। यानी कि कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उनसे बने यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? कार्बनिक रसायन। अब आप आगे देखेंगे भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है फिजिकल केमिस्ट्री? वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या करा? अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का, इसमें लॉ पढ़ते हैं सारे, जो भी कोई भी केमिकल ऑफ रिएक्शन है या लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जितने टाइप के लॉ हैं आप उसमें ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भौतिक रसायन। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप पढ़ेंगे विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन को बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि एनालिसिस करना। नाम से ही समझ में आ रहा है, एनालिसिस करना। कहते हैं हम इनका एनालिसिस करके आए हैं, ये कितना पढ़े हैं या ये कैसे बने हुए हैं, हमें सब पता है। वैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान, हम कहते नहीं हम इनको बहुत पहचानते हैं, पदार्थों की पहचान तथा मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? विश्लेषिक रसायन, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। पदार्थों की पहचान अभी हमने बताया, जैसे हम कहते हैं हम उनको पहचानते हैं, यानी कि कोई पदार्थ, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल कैसे बना हुआ है
उसके बारे में उसको पहचानें, ठीक है, वो बना कैसा हुआ है और उसका मात्रा निर्धारित कैसे की गई है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जांपल ले लें बिस्किट का, आप पार्ले बिस्किट बनता है कंपनी में, ठीक है। अब पार्ले बिस्किट कैसे बनता है, जैसे कि उसमें मैदा मिलाया जाता है, शुगर मिलाई जाती है, ठीक है, मैदा है, चीनी, ये मिलाकर और वाटर मिलाया जाता है और आपका बनता है बिस्किट। अब उसमें कितनी मैदा मिलानी है हमें, कितनी चीनी मिलानी है, आप देखते सब पार्ले बिस्कुट का पैक आता है, सब में एक जैसे बिस्किट होते हैं, एक ही जैसा स्वाद होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी होती है हम उसको फिक्स लेते हैं। आपको पता है अगर 20% उन्होंने या 50% मान लीजिए मैदा लिया है तो 20% उसमें शुगर मिलाया गया होगा, 10% उसमें वाटर मिलाया गया होगा, तो आपका क्या बना होगा, और भी कोई केमिकल या कुछ भी मिलाया गया होगा तो आपका बिस्किट बना होगा। और वही बिस्किट हमेशा वैसे ही स्वाद में होता है, क्यों, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी ली गई है सही, तो हम उसको पहचानते भी हैं टेस्ट करके कि हमने सही बनाया हुआ है, ठीक है, मात्रा निर्धारित सही करेक्ट मात्रा ली गई है। तो क्या है, इन पदार्थों की पहचान तथा मात्रा निर्धारित करने की विधियाँ पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, मेथड जो भी होगा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वही आपका कहलाएगा क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री। कोई भी कंपाउंड में कितना मतलब कैसा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यही सब आप पढ़ेंगे तो हो जाएगी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आपका आ गया रसायन विज्ञान का महत्व, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या आपके लाइफ में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। आपको पता है आपकी लाइफ में साइंस की ही बहुत इम्पोर्टेंस है, उसमें भी केमिस्ट्री की। सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में बना सब कुछ ही केमिस्ट्री। आप जहाँ देखें आपका शरीर केमिस्ट्री से बना हुआ, ठीक है, और आपके आसपास की चीज़ें केमिस्ट्री, वाटर जो आप पीते हो पानी केमिस्ट्री से बना हुआ, सब कुछ, सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ये भी केमिस्ट्री है। तो क्या है, और केमिस्ट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए क्या क्या बन रहे हैं, खाद्य पदार्थों में खाने वाले भोजन पदार्थ होते हैं उसमें भी केमिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ पैकेट आते हैं आजकल, पैक सामान आता है खाने पीने का, उसमें भी केमिकल मिला के भेजा जाता है, नहीं तो वो बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, उर्वरक के रूप में भी आपको पता है खाद वगैरह रूप में ये यूज़ किया जाता है। जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक में आपको पता है बहुत सारे जीवाणुओं को मारने के लिए तथा कीटनाशक के रूप में भी केमिकल यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केमिकल आप देखते हैं, हिट है और BHC पहले छिड़काव होता था, गैमेक्सिन का छिड़काव होता था, तो यही सब किस में आ जाता है आपका, कीटनाशक में, ठीक है, इसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है। स्वास्थ्य रक्षा में यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ बन रही हैं आपकी हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे अभी आपकी कोविड-19 में देखिए वैक्सीन ढूंढी जा रही है, तो ये सब क्या है, इसमें केमिस्ट्री का ही रोल है। भवन निर्माण है, आपके जो घर बना हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो मटेरियल लगा हो वो भी क्या है, आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। प्लास्टिक एवं कांच, प्लास्टिक के सामान, कांच, जो शीशे वगैरह हैं, ये भी क्या है, ये भी केमिस्ट्री से ही बना हुआ है सब। सौंदर्य प्रसाधन तो सभी लोग जानते होंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट जो भी यूज़ किए जाते हैं उसमें केमिस्ट्री का यूज़ है, केमिकल मिलाया जाता है। ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि गैस में भर के आती है, CNG गैस आपकी आ रही है, LPG गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण में जो एनवायरनमेंट जितना ये पॉल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने के लिए भी क्या केमिकल के यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपने आज इतना पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।